अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, लिमिट्स। इसमें सबसे पहले दो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। पहली द टेजेंट प्रॉब्लम। इसमें एक फ़ंक्शन गिवन है f(x) और इसके ग्राफ पर एक पॉइंट p x0 y0 गिवन है और क्वेश्चन के तौर पे ये प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेजेंट लाइन टू द ग्राफ एट p। फिर दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है, एरिया प्रॉब्लम। इसमें भी एक फ़ंक्शन गिवन है और एक क्लोज्ड इंटरवल गिवन है a b जो x एक्सिस पे है और ग्राफ के ज़रिए हमने एरिया फाइंड करना है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है टेजेंट प्रॉब्लम, वो डिफरेंशियल कैलकुलस उसको जो हल करने के लिए कैलकुलस इस्तेमाल की जाती है उसे डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। और जो सेकंड प्रॉब्लम है एरिया की, उसके लिए जो कैलकुलस इस्तेमाल होती है उसे इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइंस एंड लिमिट्स। पहली फ़िगर को अगर आप देखें तो इसमें सर्कल दिया गया है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मीट करे। और दूसरी फ़िगर अगर देखी जाए तो उसमें एक पैराबोला दिया हुआ है और इस पर एक पॉइंट p x0 y0 पे एक लाइन मीट कर रही है एक ही पॉइंट पे, लेकिन ये टेंजेंट लाइन नहीं है। और थर्ड फिगर को अगर देखें तो इसमें कर्व दी हुई है और कर्व को एक लाइन मीट कर रही है। ये भी टेंजेंट लाइन नहीं है क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पे कर्व को मीट कर रही है। तो अब जो सर्कल वाली डेफिनेशन है वो तमाम फिगर्स पर फिट नहीं आती, तो इसलिए टेंजेंट लाइन की ऐसी डेफिनेशन देखेंगे जो तमाम कर्व्स के लिए वर्क करे। अब हम एक फ़िगर को देखते हैं। एक्स वाई प्लेन में कर्व पर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं और P के अलावा कर्व पर एक और पॉइंट P1 लेट करते हैं। अगर P और P1 से एक लाइन ड्रा की जाए तो इसे कर्व पर सीकेंट लाइन कहते हैं। और जब हम P1 को P की तरफ मूव करें तो सीकेंट लाइन लिमिटिंग पोजीशन तक मूव करती है और P1 पॉइंट P के क्लोज़र टू क्लोज़र होता जाता है और तकरीबन P पॉइंट के करीब होने की वजह से हम कह सकते हैं कि P पर ही आ जाता है। और जो सीकेंट लाइन थी वो लिमिटिंग पोजीशन पर आकर टेंजेंट लाइन कहलाती है एट पॉइंट P। तो अब एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन हासिल हुई है जो कि टेंजेंट लाइन है। तो ये डेफिनेशन सर्कल पर भी वर्क करती है और साथ ही साथ यहाँ जो हम फिगर ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर उसमें भी वर्क करती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइंस को लिमिट के आइडिया को इस्तेमाल करके डिफ़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया एज ए लिमिट। ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप में उनका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करने के लिए उन शेप को फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स और ट्राइएंगल्स में सब डिवाइड कर दिया जाता है और जो सब डिवीज़न है वो फाइनाइट होती है और वो उस शेप को फिल कर देती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ शेप ऐसी होती हैं कि जिनमें फाइनाइट सब डिवीज़न से कर्व का एरिया फिलअप नहीं होता। जैसे यहाँ शक्ल में दिखाया गया है कि एक कर्व है और क्लोज्ड इंटरवल है AB एक्स एक्सिस पर और इसके एरिया को रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है और फिर इनको ऐड किया गया है। तो जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स को
इंक्रीज़ करते जाएंगे या छोटी से छोटी करते जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेशन जो एरिया की है वो ज़्यादा बेटर आएगी। लेकिन अगर हम इन रेक्टेंगल्स को बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा दें, बहुत ही इस्तेमाल कर दें, तो फिर हमें इन रेक्टेंगल्स की एक लिमिटिंग वैल्यू हासिल होती है जो बेहतर अप्रॉक्सीमेशन होगी एरिया की। तो इस तरह लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमें इन रेक्टेंगल्स की हासिल होती है, जिसकी वजह से हम बेस्ट अप्रॉक्सीमेटेड एरिया फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट्स। तो लिमिट्स बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे हम फंक्शन की वाई वैल्यूज़ के रिस्पॉन्स को एक्स वैल्यूज़ की वजह से जो होता है उसे स्टडी करते हैं जब कोई नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें फ़ंक्शन एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स ओवर एक्स और एक्स की वैल्यू रेडियंस में है और पाई रेडियंस इक्वल होते हैं 180 डिग्रीज़। फंक्शन एफ एक्स इक्वल 0 पर डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन हम 0 के क्लोज़ इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम 0 के क्लोज़ वैल्यू ले सकते हैं फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो और फ्रॉम राइट ऑफ ज़ीरो। जब x 0 को अप्रोच करता है अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस तो इसका मतलब है कि वो लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है, और अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस अप्रोच करता है तो इसका मतलब राइट से अप्रोच कर रहा है। इस तरह हम दोनों साइड से 0 के बहुत क्लोज़ जा सकते हैं, लेकिन 0 के इक्वल नहीं। 0 के इस तरह क्लोज़ जाने को लिमिटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब एक फार्मूला देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। इसका मतलब है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्राम राइट, और 0 के ऊपर प्लस का मतलब है फ्राम राइट, और इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। इसका मतलब है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्राम लेफ़्ट, और 0 के ऊपर माइनस का मतलब है फ्रॉम लेफ़्ट, और इस लिमिट को लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अब हम फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट देखते हैं व्हेन एक्स गेट्स क्लोज टू 0 फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ़्ट साइड। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है 0.84147। 0.8 रखें तो ये हो जाती है 0.89670। 0.6 रखें और फिर 0.4 रखें, 0.2 रखें और 0.01 रखें तो ये वैल्यू 0.99998 हो जाती है। अब हम सेकंड टेबल में x की वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखते हैं। -1 वैल्यू रखी जाए तो एफ एक्स की वैल्यू 0.84147 आती है। -0.8 रखी जाए तो 0.89670 आती है। इसी तरह -0.6 -0.4 -0.2 और -0.01 रखी जाए तो लास्ट वैल्यू आती है 0.9998। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि x दोनों तरफ से 0 को अप्रोच करे, चाहे राइट से चाहे लेफ़्ट से, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। तो हम कहेंगे लेफ़्ट लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल 1 और राइट लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल 1, दोनों लिमिट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हमारा लिमिट का आंसर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल 1। 0 एक स्पेशल पॉइंट था। इन जनरल जब एक्स नॉट किसी नंबर को अप्रोच करे, पॉइंट को अप्रोच करे, तो फिर लिमिट की नोटेशन क्या होती है इसको टेबल में देखते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट प्लस इज़ इक्वल टू L1। तो इसे हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्राम द राइट इज़ इक्वल टू L1। दूसरी नोटेशन है लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट माइनस इक्वल L2।
इसको हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ़्ट इज़ इक्वल टू L2। तीसरी नोटेशन है लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट इक्वल L, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट इज़ इक्वल टू L। ये हमने डिफरेंट लिमिट्स को रीड करने का तरीका पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। तो ज़रूरी नहीं कि फ़ंक्शन की लिमिट हर दफ़ा एग्जिस्ट करे, क्योंकि x की वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच करती है। तो किन केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती? ऐसे दो केसेस हैं जिनमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पहला केस है ओसिलेशंस और दूसरा केस है अनबाउंडेड इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो सबसे पहले हम ओसिलेशन की एग्जांपल देखेंगे। यहाँ फिगर में आप ग्राफ देखें, ये ग्राफ साइन पाई ओवर एक्स फंक्शन का है। तो साइन का ग्राफ हमें पता है कि एक वेव की तरह का ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ जो एक्स वेरिएबल है वो ओवर में आया हुआ है, और जब ओवर में आए तो जब हम x की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करते हैं, यानी x की वैल्यू स्मॉल करते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो कंप्रेस हो जाता है। इस वजह से ये हमें ओसिलेट करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा केस है अनबाउंडेड इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इस सूरत में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी एग्जांपल के लिए एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में लेफ़्ट लिमिट दी हुई है और राइट लिमिट दी हुई है फंक्शन की, और एक पॉइंट एक्स नॉट पे भी फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट और एक्स नॉट पॉइंट पे लिमिट जो है वो अनडिफाइन है और पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रही है। तो यहाँ जो इंक्रीज़ हो रहा है वो अनबाउंडेड है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ DNE लिखने का मतलब है कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। फिर दूसरी एग्जांपल को देखें। दूसरी एग्जांपल में जो ग्राफ दिखाया गया है, इसमें लिमिट की जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो डाउनवर्ड इंक्रीज़ कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो चूँकि अनबाउंडेड डिक्रीज़ है, इस वजह से हम कहेंगे कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शनल पॉइंट एक्स पे लिमिट ये माइनस इन्फिनिट के इक्वल है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमें फंक्शन का ग्राफ दिखाया गया है, इसमें जो लेफ़्ट लिमिट है फंक्शन की वो नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है, और राइट लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है। तो एक इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना होने की वजह से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल में भी ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको मैथमेटिकली तो नहीं सॉल्व किया गया, लेकिन ग्राफ के ज़रिए देख रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट लिमिट ले रहे हैं तो और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू आ रही है -1। जब हम राइट लिमिट ले रहे हैं और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू आ रही है 4। यानी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना होने की वजह से ये लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती।